जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, तीनों लोकों में जिन शासन एक ऐसा शासन है जिसका आश्रय लेने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, उस जिन शासन के लिए हम शुद्ध अंतःकरण से जिंद भगवान के पादमूल में बैठकर ये भावना भाते हैं, यह जिन शासन सुचिर काल तक जीवंत और जयवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित रत्नमाला ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें एक एक श्लोक का अर्थ हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अर्थ को भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विगत दिवस श्लोक नंबर 12 को देखा था ना। संविगादिपर शांतस संविगादिपर शांतस तत्वनिश्चयवान्नरः तत्वनिश्चयवान्नरः जंतुर्जन्मजरातीत जंतुर्जन्मजरातीत पदवीमवगाहति पदवीमवगाहति संविगादिपरः शान्तः तत्वनिश्चयवान्नरः जंतुर्जन्मजरातीत पदवीमवगाहति। पढ़िए 3 बार। इसका अर्थ देखते हैं। सम्यक दर्शन की महिमा के संबंध में व्याख्यान चल रहा है। यहाँ पर भी सम्यक दर्शन की महिमा के बारे में बताया जा रहा है। सम्यक तो क्या है, सम्यक के बारे में परिभाषाएं देखी हैं। तत्व निश्चय सम्यक्त्वम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जीवादि श्रद्धेयम सम्मत्तम, जिन श्रुत मुनि श्रद्धानम सम्यक्त्वम, आत्म अनात्म वेद विज्ञानम सम्यक्त्वम, जिन धर्म श्रद्धानम सम्यक्त्वम, पदार्थ श्रद्धानम सम्यक्त्वम, पंचास्ति का श्रद्धानम सम्यक्त्वम। सम्यक की सभी परिभाषाएं ये सम्यक दृष्टि के जीवन में घटित होती है। जिसे देवशात गुरु के प्रति श्रद्धान है वह तत्व श्रद्धान भी करता है, तत्वार्थ श्रद्धान भी करता है, अस्तिकाय और द्रव्य श्रद्धान भी करता है, पदार्थों पर श्रद्धान भी करता है, अपनी आत्मा के स्वरूप पर श्रद्धान करता है, उसे आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान भी होता है। तो ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव जिसने कोई आयु का बंधन नहीं किया है वह नरकों में नहीं जाता, वह मनुष्य त्रंश गति में नहीं जाता, वह भवनत्रक में नहीं जाता, भवन राशि वाणिमत जोशी, और वह किसी प्रकार की स्थिति पर्याय में नहीं जाता। ये देखा था, दूसरा ये देखा था जो सम्यक दृष्टि अनुभूति व महावृत्ति है वह नियम से स्वर्गों में उत्तम रिद्धि का धारक पदवी वाला इंद्र, हेमिंद्र या सामान्य आदि जाति के देव जो महत्तर देव होते हैं ऐसे उच्च पदों को प्राप्त करता है। यहाँ पर सम्यक की विशेषता बता रही है कि सम्यक तो क्या है, तो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। समीचीन श्रद्धान सम्यक दर्शन है, समीचीन दृष्टि ही सम्यक दर्शन है। मिथ्यापन इसमें नहीं हो। वो समीचीन दृष्टि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? जिसकी समीचीन दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि है, जो श्रद्धावान पुरुष है, उसके लक्षण क्या हैं? बिना लक्षण के वस्तु की पहचान नहीं होती। वेदी में भगवान जी विराजमान हैं, आपसे पूछे कौन से भगवान हैं, तो आपने कहा पार्श्वनाथ भगवान। और क्यों? नीचे भी सर्प का चिन्ह बना है, ऊपर भी फल दिखाई दे रहा है। बीच वाले भगवान कौन? नेमनाथ भगवान। क्यों? शंख का चिन्ह है। ये भगवान कौन से? चंदापुर भगवान। ये भगवान शांतनाथ भगवान, ये यादनाथ भगवान। क्यों? इनके ये चिन्ह हैं। चिन्ह के माध्यम से आपने पहचान कर ली। लक्षण से पहचान होती है। हर वस्तु का कोई ना कोई लक्षण होता है, उस लक्षण के माध्यम से पहचान होती है। कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं, यद्यपि सम्यक्त्व की परीक्षा प्रत्यक्ष ज्ञानी के द्वारा संभव है, किंतु फिर भी अनुमान आदि ज्ञान के माध्यम से
संभव दृष्टि की बाह्य क्रियाओं के माध्यम से संभव दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान की जाती है। कैसे? आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कहा, संभव दृष्टि का आचरण सम्यक्त आचरण चारित्र होता है। वह चारित्र नहीं है, पर सम्यक्त के अविनाभावी जो आचरण है, जो क्रियाचर्या है, उससे अनुमान लगाया जाता है वह संभव दृष्टि है। और एक व्यक्ति का आचरण मिथ्यात्व के अविनाभावी है। तो जिसका मिथ्यात्व के अविनाभावी आचरण है, जिस आचरण को संभव दृष्टि नहीं कर सकता, ऐसा आचरण कोई कर रहा है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि मिथ्या दृष्टि है। और जो आचरण मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता, संभव दृष्टि कर रहा है, उसके हाव भाव क्रियाकलाप से अनुमान लगाया जाता है कि यह अमुक व्यक्ति संभव दृष्टि है, क्योंकि इनकी क्रिया संभव के अविनाभावी रूप से चल रही हैं। संभव से अनश्यूत क्रियाएं हैं। तो संभव के 4 लक्षण दिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने, जिनका परिणाम देवनंदी मुनराज तत्वाशुद्ध की टीका सभा सिद्धि लिखी उन्होंने दिए। पुनः इसकी पुष्टि आचार्य अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में, तत्वार्थ राजवार्तिक में, और पुनः उसके आगे श्लोक वार्तिक में, तत्व श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने पुष्टि की है। आचार्य हिमचंद स्वामी जी ने भी तत्वार्थ सार नाम का ग्रंथ लिखा है श्लोकों में, उसमें भी ये संकेत किया। तो ये 4 लक्षण है संभव दृष्टि के। उन 4 लक्षणों को अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर 4 लक्षण हैं या नहीं। सम्यक्तम द्विविधम सराग वीतराग क्षेति। सम्यक्त 2 प्रकार का होता है, सराग और वीतरागता के भेद से। तत्प्रथमम प्रशम सम्वेग आस्तिक अभिव्यक्ति लक्षण प्रथमम। जो पहला सम्यक्त है, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये 4 लक्षण अपनी आत्मा में प्रकट हुई हैं तो हम संभव दृष्टि हैं, और 4 लक्षण प्रकट नहीं हुई तो फिर संदिग्ध अवस्था है। ये 4 लक्षण हमें अपनी आत्मा में देखना है, दूसरे की आत्मा की समीक्षा नहीं करना है। हमें दूसरों की परीक्षा नहीं करना है, कौन संभव दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि। जो जैसा भी है वह उसके लिए है। उसके संभव दृष्टि होने से मुझे लाभ नहीं, उसके मिथ्या दृष्टि होने से मुझे हानि नहीं। मेरी हानि और मेरा लाभ तो मेरे स्वयं के मिथ्यात्व सम्यक्त से है। यदि मेरे परिणाम निर्मल हैं, यदि मैं यथार्थ में अपनी आत्मा की साक्षी में, भगवान की साक्षी में मैं अपने परिणाम अच्छे रखे हुए हूँ, तो दुनिया पूरी मिल जाए तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। और यदि मैंने अपने परिणाम बिगाड़ लिए तो पूरी दुनिया मेरा भला करना चाहे तो भला नहीं कर पाएगी। मेरा भला तब तक संभव नहीं है जब तक मैं अपना भला न करूं, अपना भला न चाहूं। मेरा बुरा तब तक संभव नहीं है जब तक मैं अपना बुरा न करना चाहूं। इसलिए ये प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये 4 लक्षण हैं। हमें ये 4 लक्षण कहाँ देखनी है? अपनी आत्मा में। कहाँ देखनी है? दूसरों को नहीं देखना। अरे महाराज जी इसमें तो लक्षण है ही नहीं, ये तो मिथ्या दृष्टि है, इसमें लक्षण नहीं है। वो कौन कैसे दृष्टि वाला है उसका हुए जाने। हमें दूसरे का नहीं देखना, अपनी आत्मा का देखना है। यदि हमारी आत्मा में लक्षण प्रकट हुए ही तो उनकी सुरक्षा करो, उनका संवर्धन करो। नहीं प्रकट हुए तो प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। मोक्ष पुरुषार्थ से होता है, भाग्य से नहीं होता। पुरुषार्थ करना पड़ता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यचार तो व्यवहार अवस्था में पुरुषार्थ से प्राप्त होते ही निश्चय में। जब पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तो सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो पुरुषार्थ करना है। और संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो संभव हो। यदि जीव परिणाम खराब करके नरक भी जा सकता है तो ये जीव परिणाम अच्छे करके मोक्ष भी जा सकता है। यदि ये जीव स्वर्ग भी जा सकता है, तंचगति में भी जा सकता, भूभूमि जा सकता, कुभूभूमि जा सकता, कर्म भूमि में भी जा सकता, ये कहीं भी जा सकता, अपने पुरुषार्थ से जा सकता है। किसान पुरुषार्थ करता है, खेत में खेती करता है, भाग उल्टा हो तो बारिश अति हो गई या नहीं हुई, या आग लगी कुछ हो गया तो फसल नहीं मिली, तो पुरुषार्थ छोड़ता नहीं है। इस साल फसल नहीं आई, अगले साल मिलेगी, फिर अगले साल मिलेगी, फसल प्राप्त कर ही लेता है। व्यापारी व्यापार करता है, कई बार घाटा भी लगता है तभी व्यापार छोड़ नहीं देता। व्यापार पुनः करता है, पुनः करता है, पुनः करता है, आखिर व्यापार में सफल हो जाता है। उद्योगपति अपना उद्योग चलाता है, उसका जो प्रोडक्शन है कभी अच्छा होता है कभी अच्छा नहीं होता, फिर भी बंद नहीं करता, अपनी फैक्ट्री बंद नहीं करता, चालू रखता है। यह तीक्ष्ण लाभ को प्राप्त करता है। जो कोई भी कैंडिडेट जॉब का इच्छुक है वह कंपटीशन बैठता है, इंटरव्यू देता है। ऐसा नहीं कि हर बार सफल ही हो, कभी असफल भी होता है। और ऐसे ऐसे पुरुष भी हुए जो जीवन में एक बार नहीं
2 बार नहीं, अनेक बार सफल हुए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करते रहे और सफल हो गए। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। अच्छा काम भी कर सकता है, बुरा काम भी कर सकता है। बुराई का शेरा सिर पर बांध लो तो कोई भी बुरा काम आपके लिए असंभव नहीं है, और अच्छाई का संकल्प यदि मन में ले लो तो कोई भी अच्छा कार्य आपके लिए असंभव नहीं है। प्रत्येक आत्मा अच्छा कार्य भी कर सकती, बुरा कार्य भी कर सकती, पर संकल्प स्वयं को लेना पड़ता है। सहनशीलता शनि शनि वृद्धि को प्राप्त होती है। जिन्हें क्रोध भी आता है वे भी शनि शनि क्रोध को शांत कर लेते हैं। जिन्हें अहंकार आता है वे शनि शनि अपने अहंकार को शांत कर सकते हैं। जिन्हें छल कपट या लोभ की भावना रहती है उसे शांत कर सकते हैं। जो व्यक्ति भूख सहन नहीं कर पाते, शनि शनि अभ्यास करते भूख प्यास सहन कर लेते हैं। जो व्यक्ति पैदल नहीं चल पाते, शनि शनि अभ्यास करते हुए उसमें सफल होते हैं। संसार में हर कार्य संभव है, किंतु हमें अपने आप पर नियंत्रण करना होगा। अपनी आप पर नियंत्रण करके हम अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और हो सकता है दूसरों के सुख के लिए कारण बने। और यदि हमने अपनी आप पर नियंत्रण नहीं किया, दूसरों पर नियंत्रण करने का भाव रखा, तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे और संकलितता बनेगी, हमारे परिणाम अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि 4 लक्षण हैं, उन 4 लक्षणों की समीक्षा अपनी आत्मा में करना है। अपनी आत्मा में 4 लक्षणों को देखना है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। प्रशम शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से शमन करना कषायों का। क्रोध के निमित्त मिलेंगे, अंदर से कषाय उमड़ेगी, किंतु फिर भी आंख बंद करके तत्वचिंतन में लग जाओ तो पुनः कषाय धीमे धीमे शांत होती है। अग्नि भभक रही है, जल डालो तो शांत होती है, और न डालो जल तो अग्नि फिर जलती रहेगी। यदि कहीं धूप में रखी हुई वस्तु गर्म हो गई, उसे वहाँ से उठा के छाया में रख दो, शनि शनि ठंडी हो जाती है। हर व्यक्ति के परिणाम हमेशा क्रोध के नहीं होते, हर व्यक्ति के परिणाम हमेशा क्षमा के नहीं होते। जब जब जो कर्म का उदय आता है वह परिणाम वैसे होने लगते हैं, और जो अपने परिणामों को संभाल सकता है, कषायों पर नियंत्रण करता है, तो अपने परिणामों को बिगड़ने नहीं देता। तत्वज्ञानी व्यक्ति की ही पहचान है। ज्ञानी पुरुष वही है जो अपने आप को संभाल ले। जो अपने आप को नहीं संभाल पाता है, भले ही 1000 व्यक्ति को संभालने का सामर्थ्य हो, वह ज्ञानी नहीं, वह अज्ञानी ही माना जाता है। तो अपनी परिणाम संभालना है। जो ड्राइवर अपनी गाड़ी को संभाल सकता है वो कुशल ड्राइवर है। अपनी गाड़ी वह एक्सीडेंट करता रहे आए दिन और दूसरे को सिखाई गाड़ी ऐसे चलाओ, वैसे चलो, वैसे चलाओ, तो उससे उसकी कुशलता सिद्ध नहीं होती। तो हमें अपने आप को देखना, तो प्रशम भाव हमें स्वयं प्रकट करना है। अपने आप नहीं आएगा, भाग्य से नहीं आएगा, नियति से नहीं आएगा, कालब्धि से नहीं आएगा, हमें पुरुषार्थ से प्रकट करना है। अपनी कषाय को हमें स्वयं दबाना है। यदि हम अपनी कषाय पर नियंत्रण करने में समर्थ हो गई, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, 4 धर्मों को प्रकट कर सकते हैं। फिर सत्य भी आएगा, संयम, तप, त्याग, आकर्षण, ब्रह्मचर्य, सभी धर्म आ सकते हैं। और यदि हमने अपनी कषाय को शांत नहीं किया, आवेश में आकर के हमने घर वालों, परिवार वालों पर मारपीट कर दी, अपशब्द कही, तो उसकी आत्मा भी दुखी होगी, वह भी आंसू बहाएगा, और बाद में आपको भी पश्चाताप होगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो फिर समय निकलने पर तो फिर पश्चाताप अपना लाभदायक नहीं है। समय के पहले ही समझ जाना अच्छा होता है। महान भाई कहावत आती है कि सर्प निकल गया, जमीन पर लाठी पीटने से क्या होगा, व्यक्ति मर गया, मुर्दे को रमोकम सुनाने से क्या होगा। तो समय रहते ही हमें अपने आप को सुधारने का प्रयास करना है। समय रहते हुए हमें अपनी शांति को नहीं खोना। संसार तो अशांत है, और संसार में ऐसे निमित्त पग पग पर भरे पड़ी जिससे आपके परिणाम मलिन हो। हर पग पर, प्रति समय, प्रति स्थान पर आपको निमित्त मिलेंगे अशुभ के, शुभ के निमित्त खोजने पड़ते हैं। आंख बंद के बैठ करके देखना पड़ता है कि मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ रही है। मेरी विशुद्धि पूजा करने से बढ़ती है, स्वाध्याय करने से बढ़ती है, अभिषेक से बढ़ती है, शांत धारा से बढ़ती है, या जाप लगाने से बढ़ती है, या तत्व चिंतन से बढ़ती है, या चित्तों का चिंतन करने से बढ़ती है, या संबोधन से बढ़ती है। मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ती है, अपनी विशुद्धि में स्वयं जान सकता हूँ, और मुझे अपनी विशुद्धि बढ़ाना है। मेरी विशुद्धि का यदि ह्रास हुआ तो मेरे व्यापार में घाटा लग गया। दुनिया के व्यापार में यदि लाभ हो रहा हो, मुझे मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, तो मैं हानि ही कहलाएगी। चाहे भले ही मैं अनेक व्यक्ति के व्यापार में लाभ देने में निमित्त बन रहा हूँ, किंतु स्वयं के व्यापार में घाटा है तो घाटा है। अपनी ज़िंदगी को घाटे की ज़िंदगी मत बनाओ, लाभ की ज़िंदगी बनाओ। और निमित्तों को हम कभी बदल नहीं सकते। संसार में जो चल रहा है तो चलता रहेगा।
अनादिकाल से चल रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। और परिस्थितियाँ प्रतिक्षण बदलती जा रही हैं। कल जैसे आपको बताया था कि जमाना रंग बदलता है, हर पीढ़ी नई पीढ़ी आती है, नई सोच लेकर के आती है। आज से 100 पीढ़ी पहले भी उनके सामने नई पीढ़ी आई, उनकी सोच अलग थी। आपकी पीढ़ी के समान सोच अलग थी, आपके बाद में पीढ़ी की सोच अलग, आज की पीढ़ी की सोच अलग, आगे आने वाली पीढ़ी की सोच अलग। सबके अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग प्रारब्ध कर्म पुरुषार्थ सबके अलग अलग हैं, एक जैसा नहीं हो सकता। राजकुमार घोड़े पर बैठ कर के आ रहा था, घोड़ा प्यासा था, सामने रेंट चढ़ता दिखाई दिया। उसने घोड़े को पानी पिलाना तो चाहा, किंतु रेंट की आवाज़ आ रही थी, घोड़ा पीछे हट जाता। पानी पीने के लिए आगे मुंह बढ़ाता, रेंट की आवाज़ सुन के पीछे हट जाता। राजकुमार ने कहा, ए भाई, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा, रेंट को बंद करो। रेंट बंद कर दिया। जैसे रेंट बंद किया, पानी का आना बंद हो गया। बोले पानी आना बंद हो गया, बोले रेंट चलाना पड़ेगा। रेंट चलाया, पानी आया, फिर आवाज़ आ गई। तो घोड़ा आवाज़ आती है, पानी पीना नहीं चाहता, और जब आवाज़ बंद होती है पानी नहीं आता। संसार भी यही है, संसार भी रेट चलता रहेगा, चलता रहा है, आगे भी चलेगा। हमें कल्याण इन्हीं परिस्थितियों में करना है। तीर्थंकर प्रभु हुए उस समय चौथे काल में भी परिस्थितियाँ ऐसी थीं। किसी भी काल में एक समान स्थितियाँ कभी होती नहीं, क्योंकि संसार के प्राणियों के सबके कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उनके कर्म के उदय आते हैं, उनकी प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति उसी प्रकार से होती है, उनकी वृत्तियाँ वैसी होती हैं, और हम अपनी वृत्ति को संभालने का प्रयास करते हैं। इन्हीं 24 घंटे में, इन्हीं परिस्थितियों में आज साधु तपस्या करके लोकांत भी हो सकता है, और इन्हीं परिस्थिति में वे अपना बिगाड़ करना चाहे तो देव दुर्गति को प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, यदि चार आदि से भ्रष्ट होकर के, समुद्र से भ्रष्ट होकर के नरक आयु का बंद करके नरक में भी जा सकता है। सब कुछ अपने पास में है, अपने हाथ में है। तो हम अपने पास में जो रखा है, अपने लिए अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, पहले हम अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचें, करें कि मेरी आत्मा के लिए अच्छे से अच्छा क्या है, मेरी आत्मा के लिए श्रेष्ठतम क्या हो सकता है। उसके बाद में दूसरी आत्मा के बारे में वह दूसरा व्यक्ति सोचेगा, मेरी आत्मा का हित मेरी आत्मा के अलावा अनंत जीव भरे पड़े संसार में कोई नहीं कर सकता, और दूसरे की आत्मा का हित वही आत्मा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, इत्यादि सोच करके तो प्रशम भाव को बार बार जागृत करो। कषाय के निमित्त मिलेंगे क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, उन कषायों को दबाओ।